नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको एक दिव्य रसायन बनाने जा रहा हूँ जिसको राज रसायन बोलते हैं। उसमें लगभग 15-16 औषधियाँ डलेंगी और इसको निर्माण आज हो जाएगा। काफ़ी दिनों से हमारे जो अधिकारीगण हैं जिनके साथ हमने काम किया है उन लोगों का कहना था, यार ऐसी कोई चीज़ बनाओ कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच खा लें तो हमारे शरीर की काया को शरीर हमारा निरोगी रहे। उसके लिए दिव्य चीज़ें हैं मित्रों। देखो होता क्या है, आदमी का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर ठंडा होने लग जाता है, और शरीर जब ठंडा होता है तो खून गाढ़ा होता है और पूरे शरीर में फैलता नहीं है, जाता नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं जाती और हमारी मसल्स, हमारी सेल्स धीरे धीरे सब मरने लग जाती। दिमाग कमज़ोर होगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी, इस तरह की नाना प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं और हम मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमारा शरीर भी ब्रह्म है और ब्रह्मांड में देखिए आप 3 ही चीज़ मुख्य हैं, वायु, पानी और सूर्य, ताप। यही हमारे शरीर में है। जैसा ब्रह्म में सबसे ज़्यादा है हवा, वायु, फिर पानी और फिर सूर्य नारायण। एक ही सूर्य नारायण है जो पूरे संसार को ताप देता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऊर्जा का एक स्रोत है जिसे हम आत्मा कहते हैं, फिर पानी सबसे ज़्यादा और फिर वायु सबसे ज़्यादा, पानी और फिर आत्मा का एक स्रोत। पूरा ब्रह्म का ही संरचना हमारे अंदर है, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म हम ब्रह्मस्मि। हमें पता चल जाए तो हम ब्रह्मस्मि हो जाते हैं। तो शरीर के तापक्रम को बना के रखना औषधियों के द्वारा ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आपका जैसे ही आपका शरीर मृत हुआ तो लोग बोलते तुरंत ले जाओ, जलाओ, या किसी गोश्त के टुकड़े पटक दो तो सड़ने लग जाता। क्यों? क्योंकि शरीर से जैसी गोश्त अलग हुआ या शरीर से कोई ऊर्जा निकल गई, शरीर ठंडा हुआ तो फिर नाना प्रकार के वायरस पकड़ते हैं और शरीर को सड़ा देते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही हमारा शरीर का तापक्रम कम होता है तो नाना प्रकार की बीमारियां पकड़ती हैं। आप बीमार होते हैं तो भी एंटीबायोटिक और जो भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है एलोपैथ में और वायरसों को मारा जाता है। पर आयुर्वेद में आयुर्वेदिक औषधियों से, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति से बना है, तो प्रकृति में ऐसी बहुत सारी दिव्य औषधियाँ हैं जिनके द्वारा आपके शरीर को गर्म किया जाता है और निरोगी किया जाता है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए मित्रों, इतनी सब चीज़ें हैं। ये है सबसे पहले शिलाजीत, ये रखी हुई है, ये है शिलाजीत। शिलाजीत जैसा हम सब जानते हैं कि नेपाल में मिलती है, हिमालय पे मिलती है, भूटान में मिलती है। ये बड़े काम की चीज़ है मित्रों। जब पेड़ पौधे बरसात में पानी सोख लेते हैं और गर्मी होती है तब इनकी जड़ों में से जो पानी निकलता है, हर पेड़ पौधों में धातुएं होती हैं। उन धातुओं के साथ जो पानी निकल जाता है जड़ों से, वो बहता है शिलाओं पे, उसको इकट्ठा करके शोधन करके शिलाजीत बनाया जाता है। इसमें नाना प्रकार की धातुएं होती हैं। दूसरी चीज़ है केसर। ये हिमालय पे होता है और अफ़गान में होता है। तो ये केसर अफ़गानी केसर है मित्रों, महंगा है ये करीब 1700-1800 रुपये का 1 ग्राम आता है। नहीं तो दूसरे जो मिलावटी केसर है वो सस्ते आते हैं। ये इसमें डाला जाता है। केसर रक्त को पतला और काया को निरोग और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए अरब कंट्रीज़ में जहाँ गोश्त का प्रयोग ज़्यादा होता है, मांस का प्रयोग जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ केसर खाने में डाला जाता है। अब ये आ गया सालम पंजा। ये बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों, ये भी हिमालय की है, बहुत ताकतवर चीज़ है। शोधित कुचला, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको शोधन करके डाला जाता है, ऐसा नहीं उपयोग किया जाता इसका। फिर ये है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है अपने आप में एक दिव्य औषधि है मित्रों। सफ़ेद मूसली का नाम खराब कर दिया इसको हिंदुस्तानी व्याग्रा कह के। ये महाऔषधि का दर्जा प्राप्त है, इसको आयुर्वेद में महाऔषधि बोलते हैं। समस्त रोगों को जड़मूल से नष्ट करके शरीर को ताकतवर और समस्त धातुओं को बलिष्ठ बना के काम शक्तिवर्धक चीज़ है ये। दूसरी है नागबला। नाग यानी हाथी, बला यानी बल। नागबला ये जंगलों में होती है, नागबला इसकी जड़ है। ये बहुत ताकत होती है, बहुत ताकतवर चीज़ है मित्रों ये नागबला।
अब आ जाता है ये पीली रुद्रवंती, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी हिमालय की है। पीली रुद्रवंती कफ को शरीर से बाहर करती है, खून को पतला करती है और शरीर को पुष्टता प्रदान करती है। इसमें पीली रुद्रवंती यानी इसमें स्वर्ण की मात्रा है। काली सारीवा, ये बहुत ज़ोरदार चीज़ है मित्रों। इसमें 1-1 मीटर की जड़ें होती हैं। जंगलों में बकरी इसको पूरा खा जाती है। इसकी जड़ों 6 इंच की गहरी होती है। इसको खोद के निकाला जाता है। बहुत बढ़िया रक्त शोधक है ये और मधुमेह रोग पे बहुत अच्छा काम करती है। गंधरायण, ये भी हिमालय की चीज़ है। मसाले के रूप में इसको हिमाचल प्रदेश में खूब खाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है। रक्त को पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए और काया को निरोग करने के लिए। अब ये सफ़ेद पलाश का पंचांग, जैसा कि कल्पलता, औषधि कल्पलता या काकचंडेश्वरी में विवरण है कि सफ़ेद पलाश का पंचांग आयु को बढ़ाने वाला, 1000 वर्ष की आयु करने वाला। अब 1000 वर्ष की तो आयु नहीं होगी क्योंकि हमारा वैसा खान पान नहीं है, परंतु काया निरोगी जरूर होगी। आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होगी। दिमाग के न्यूरॉन्स को बढ़िया ये उत्तेजित कर देता है, बढ़ा देता है और आयु को बढ़ाने वाला। इसमें 5 अंग है, बीज भी है इसमें, फल, फूल, पत्ती, जड़, छाल सब है। शिप्रा बूटी यमुना नदी के किनारे मिलती है। गर्मी में हरी हो जाएगी ये और बरसात में सूख जाती है। गर्मी में जो हरी रहे वो उसमें दिव्यता बहुत ज़्यादा होती है। इतने अधिक टेम्परेचर में जो खड़ी रहे ज़मीन पे, उसमें आप सोचिए कितनी ताकत होती है। धमासा, ये भी राजस्थान का है। रेतीली भूमि पर बहुत होता है ये। इसमें भी जीवंतता बहुत ज़्यादा है। कफ को ये बाहर करता है, काया को निरोग करता है, खून को पतला करता है। सफ़ेद पुनर्नवा, ये राजस्थान में माउंट आबू के आसपास खूब होता है। इसकी जड़ है ये। सफ़ेद पुनर्नवा भी कायाकल्प औषधि है। लाल चित्रा की, ये भी माउंट आबू में होता है, ये भी कायाकल्प औषधि है। और नाग छत्री, ये हिमालय की चीज़ है, ये भी कायाकल्प औषधि में इसकी गिनती होती है। बाहर जा रही है सब। तो इस तरह से ये 15-16 चीज़ों हैं। इसमें आपको 1 किलो शहद लेना है आपको। ये छोटी मक्खी के शहद में इसको बनाया जाता है। छोटी मक्खी का शहद, अब ये देखिए थोड़ी सी धूप में रखा तो इसमें फेन आने लग गया। ये इतना पतला होता है और गर्मी के दिनों में ही छोटी मक्खी छत्ता बना के शहद बनाती है और गर्मी में फूल बहुत कम होते हैं। तो ये एक एक फूल चुन के 1 किलो शहद में लगभग 60,000 से ज़्यादा फूलों का रस होता है। तो आधा औषधि का काम तो यही कर देती है। पर इसमें छोटी मक्खी का ही शहद का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है, क्योंकि ये पतला होता है और जब ये औषधियाँ इसमें डाल के बन जाता है तो ये तुरंत, शहद का एक काम है, तुरंत रक्त में सीधा मिला देते हैं दवाइयों को। इसके गुण पहले अपने में योगवाही है। घी, शहद, ये योगवाही है। इन औषधियों के गुण अपने में खींच लेते हैं और फिर जैसे ही शरीर में, खून में जाते हैं, तुरंत खून में मिलते हैं और खून में ये इन औषधि के दिव्य गुण को मिला देते हैं। ये इसका रहस्य, ये इसका विज्ञान है मित्रों, इस राज रसायन का। इन सब के गुणों को खींच के आपके शरीर में दे देना। मधुमेह रोगी भी इसको खा सकते हैं। 1 चम्मच खाना छोटा। हम 2 तरह के पैकेट बनाएंगे इसमें। एक हम बनाएंगे 125 ग्राम का जो 2000 का है और 250 ग्राम का 4000 का है। ये महंगी चीज़ें हैं मित्रों, इसलिए थोड़ा सा महंगा है, परंतु काया को निरोगी करने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। ये प्राकृतिक टॉनिक भी है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। और जब आपका खून पतला होगा तो नाना प्रकार के रोग आपके दूर हो जाएंगे। बच्चों के जैसा, बच्चों का खून पतला रहता था, कैसे कूदते हैं। फिर जैसे शरीर बड़ा हुआ, ठंडा हुआ शरीर, तो फिर आपको वात रोग होगा, चलने में तकलीफ़ होगी, जोड़ों में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ होगी, आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी। ये सब खून के गाढ़ा होने से होता है। हार्ट अटैक आएगा। आप देखेंगे हमेशा दिसंबर के माह में जब अधिक ठंड पड़ती, एकदम टेम्परेचर डाउन होगा या एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आते हैं, वात रोग होगा, दमा रोग होगा, खांसी आएगी। ये सब जो ठंड और गर्मी का जो पहला बारिश होता है जून और दिसंबर में, जब एकदम ठंड बढ़ती, तभी आपको सबसे ज़्यादा रोग पकड़ते हैं और सबसे ज़्यादा मृत्यु लोगों की होती है। और हम अगर इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते रहें तो हमको फिर इस तरह की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। आयुर्वेद में हर चीज़ का समाधान है मित्रों, बशर्ते खोजने के लिए हमारे पास कोई मूल आधार आज तक खोजे नहीं गए। आप कभी सोचिए कि ब्रह्म पुष्प इतनी बर्फ़ में क्यों खड़ा रहता है? क्या उसमें सामर्थ्य है कि इतनी ठंड को सहन कर लेता है? उसका प्रयोग
अगर साधु संत करते हैं तो वो ठंड में वो भी जीवित रहते हैं। ये इसका दिव्यता का मूल आधार है। इसको कोई यंत्र आज तक नहीं पकड़ पाया। इसलिए साधु संतों ने अपने ऊपर प्रयोग करके हिमालय में हजारों बरस के साधु इसलिए बैठे रहते हैं कि हिमालय की इन औषधियों का वो प्रयोग सतत करते रहते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ ये इतनी 16 चीज़ों को मिला के हम ये राज रसायन बनाएंगे मित्रों। इसको 1 चम्मच सुबेरे खा के दूध का प्रयोग जरूर करना है। इसको मधुमेह रोगी भी प्रयोग कर सकता है। मधुमेह में जो लोगों की क्षीणता आती है, काम शक्ति में आती है, शरीर में आती है, पिंडलियों में दर्द होता, आंखों की रोशनी जाती है, कमजोरी आती है, आदमी मन से मारा हुआ बैठा रहेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, इन सब चीज़ों को ये जड़मूल से नष्ट करती। वात रोगी चल नहीं पाता, शरीर में दर्द रहता है, ये उसको भी 15 दिन के प्रयोग से ख़त्म कर देती है। हृदय को, खून को साफ कर देगी। तो हृदय में कोलेस्ट्रॉल का, धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, आपके कफ जमा है, उसको ये निकाल के बाहर मल मूत्र के माध्यम से कर देती है। ये पूरी दिव्य औषधियाँ हैं मित्रों। आपका शरीर भी 60 डिग्री टेम्परेचर पर चलता है, उससे कम हुआ तो मृत्यु, ज़्यादा हुआ तो मृत्यु। तो ये शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा के, वृद्धावस्था को दूर करके, काया को निरोग करके, इस तरह से ये काम करता है। ये 1 किलो में आप ये जो महंगी चीज़ें हैं ये 25 ग्राम डालिए 1 किलो में शिलाजीत, और कम से कम 5 ग्राम आपको ये डालना पड़ेगी केसर। बाकी चीज़ें सब जो है 1 किलो में आप 50-50 ग्राम डाल दीजिए बराबर मात्रा में लेके। तो ये 1 किलो शहद में इसको डाल दीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए तो फूल जाता है और एक रसायन बन जाता है। इस तरह से ये बनाने की विधि है मित्रों। फिर आप चाहे तो केसर अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो शिलाजीत, परंतु ये केसर शुद्ध ही होना चाहिए, अफ़गानी केसर ही होना चाहिए। या कश्मीर में भी केसर बनती जो बाहर चली जाती, ऊपर ऊपर का भाग, वो महंगा मिलता है। इसी तरह से शिलाजीत भी शुद्ध होना चाहिए। बाकी सब औषधियाँ बाज़ार में मिल जाती, बस ध्यान ये रखें कि ताज़ी हों, शुद्ध हों, तो फिर इसका प्रभाव अचूक है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो यहाँ ये मैंने आज आपको बता दिया मित्रों। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है, हम इसको बना रहे हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। हमारे बहुत सारे मित्रगण, मेला वन मेला लगने वाला है तो उसकी तैयारी चल रही है, उसमें लेके सबको जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि कुछ ऐसा बनाइए कि हम 1-1 चम्मच खाएं सुबह शाम, तो हमारी काया भी निरोग हो, खून पतला हो, और हमारे कल काम शक्तिवर्धक की बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों में, तो धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, इससे तो सब काम हो जाएगा। आप जो एलोपैथिक कैप्सूल खाते हो थोड़े समय के लिए, तो उसके बाद फिर जो कुछ शरीर में वो भी नष्ट हो जाता है। जब तक हमारे शरीर की पुष्टता नहीं होगी, जब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। तो ये 2 तरह से शरीर को भी पुष्ट करेगा, काया को पुष्ट करेगा और बल देगा, और काया को निरोग करेगा, नाना प्रकार के रोगों से आपको बचाएगा भी। तो दोनों तरह से, इसलिए बोलते हैं आयुर्वेद, आयु का वेद, काया को निरोग करे और आयु को बढ़ाए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से आज मैंने आपको ये छोटा सा प्रयोग बता दिया। इसको बनाइए, करिए, सबको बताइए, आशातीत लाभ लीजिए। नमस्कार मित्रों।